कि आज आपका पब्लिक दरबार था, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 हायर सेकेंडरी सेंक्शन हो गई है, लोग खुश हैं और आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आज का क्या मोटिव था पब्लिक दरबार का? देखिए, आज का मोटिव हायर सेकेंडरी नहीं था, आज का मोटिव रोड्स नहीं था। आज का मोटिव था कि जिन लोगों को फ्लड से नुकसान हुआ है, कहीं इनके मकान गिरे हैं, कहाँ क्या हुआ, हमने उसको कहाँ किस हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कहाँ टूरिज्म का नुकसान हुआ, कहाँ फिशरीज का नुकसान हुआ, कहाँ लैंड का नुकसान हुआ। आज वो मीटिंग थी, इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स बुलाए थे और हम उस पर देखे जो हमारे लैंड्स का नुकसान हुआ है, प्रोटेक्शन वर्क के लिए हमने एक्स्ट्रा 15 करोड़ रुपया मुगल मैदान ब्लॉक के लिए एमजी नरेगा में सैंक्शन करवा दिए और 12 करोड़ रुपया छात्रों ब्लॉक के लिए सैंक्शन करवा दिए, जिसमें सिर्फ प्रोटेक्शन वर्क का काम होगा ताकि लोगों की लैंड फिर वैसी हो जाए और लोगों के मकान जो खतरे में है उनको प्रोटेक्शन लग के वो सीधा हो जाए और मकान बच जाए। शिवगोंड छात्रों की बात करें, टीआरसी मुगल मैदान की बात करें तो बारिश की वजह से तबाह हो गए हैं, तो क्या लगता है कितना समय लगेगा इनको नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का रोजगार यहाँ पे चलता है? देखो, ये कुदरती आफत है, अल्लाह दिन का चिराग नहीं है। डीपीआरस तैयार होंगी, हम गवर्नमेंट तक डीपीआरस पहुँचाएंगे और लड़ाई करेंगे। आगे असेंबली भी आने वाली है, उसमें भी लड़ाई करेंगे ताकि हमें कुछ पैसा मिले, हम डेवलपमेंट करवाएं। रहा छात्रों ग्राउंड की बात, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। मैं देख रहा हूँ किस खाते एसडीआरएफ कहीं न कहीं से उस ग्राउंड को भी क्लियर करूँगा और यहाँ टेम्परेरी जो क्रॉसिंग थोड़ा फुट सेक्शन में वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हिदायत दी में वो एस्टिमेट देंगे। मैं अपनी ओर से जितना थोड़ा बहुत 2-3 लाख का मदद इस वक्त टेम्परेरी क्रॉसिंग के लिए होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। 2-5-10 दिन में वो तैयार हो जाएगी। थैंक यू सर। 26 अगस्त के बाद जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरा मूसलाधार बारिश हुई, आपने गवर्नमेंट का भी विजिट किया, आज मुगल मैदान में पब्लिक दरबार, इसके बाद कहाँ कहाँ आपका विजिट है? जैसे सुनने में आ रहा है कि आपका विजिट जो है भोजवा की ओर जा रहा है, उसके बाद कौन सा विजिट होगा? मेरा कल से 3-4 दिन का दौरा जो है भोजवा का है। भोजवा भी मेरा एक हिस्सा है और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वहाँ भी बहुत लॉस हो चुका है। मैं हर इलाके में जाऊँगा, वहाँ पब्लिक दरबार भी है मेरा। अगर कल मैं जाऊँगा, कल तो मैं पंचायत 2-3 पंचायतें कवर करूँगा और परसों मेरा वहाँ पब्लिक दरबार है आम जहाँ होता है द्रमनी में, तो उसके बाद मैं और पंचायतों का विजिट करूँगा और 3-4 दिन का मेरा प्रोग्राम भोजवा का। सर, क्या इंद्रवाल की जनता को उम्मीद रख सकती है कि कोई सुकून, कोई राहत मिल सकती है एमएलए इंद्रवाल? अभी तक नहीं मिल रही है। इतने रोड्स, इतने बिल्डिंग्स के लिए इतना जहाँ भी जाता हूँ, आज भी मैंने 2-2.5 लाख रुपए के अपनी जेब के राशन उन लोगों के लिए जिनको डैमेज हुआ था, वो राहत नहीं है। अभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डीपीआर खुद बनवा रहा हूँ, सब कुछ बाकी जितने रोड से टेंडर प्रोसेस करवाए। आपके भोजवा में 2 रोड्स आ गए, 6 और आने वाले हैं। 15 करोड़ 12 करोड़ रुपया वो कहीं अभी नहीं है, तो राहत तो मिल रही है ना। आपके भोजवा के 19 CPOW परमानेंट हो रहे हैं, जिनको ऑर्डर में अपने हाथ से देने जा रहा हूँ, वो रात नहीं है। 90 हमारे जो मेरा मड़वा वार्ड 1 और छात्रों जोन के जो CPW है, उनको मैं अपने हाथ से परमानेंट ऑर्डर दे रहा हूँ, वो राहत नहीं है। और हम 39 मैंने सीजनल टीचर लगाए, जिनका 6 महीने का पीरियड होता था, अब हमने 9 महीने करवाया, वो राहत नहीं है। अभी और 13 लगवाने जा रहे हैं सीजनल टीचर, जिनके अभी सैंक्शन मिलेगी। आयाज की 23 पोस्टें हैं, उनको सैंक्शन में 90 पोस्टें करवाऊंगा, 90 आयाज लगेंगे। आशा वर्कर्स हम 25 से 30 लगाने जा रहे हैं आने वाले इसी महीने में, वो राहत नहीं है। कितना राहत चाहिए? वो 22 रोड्स तो 12 तो मेरी यहाँ 22 तो कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंक्शन आई। सेकंड पेज जो 15 सितंबर के बाद आ रहा है, उसमें 46 और आ रहे हैं, वो राहत नहीं है। मैं अपना CDF ओपन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जिसका नुकसान हुआ उसकी इतनी मदद करूंगा मैं। आज तक किसी MLA ने किया, वो राहत नहीं है, वो रोशनी नहीं है उन लोगों के लिए। आज तक जो MLA बने उन्होंने CDF वीडियोस को दिया और कहा 10 हम दे रहे हैं, 3 काटो 7 वापस करो। हमने वो किया? हम तो ओपन रख रहे हैं पिक्चर। ये लो हमारे पास 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए है, खर्चो जहाँ खर्चना है। अच्छा, इतने फुट सस्टेन ब्रिज 4 सैंक्शन आए परसों, कहते जी 34 लाख उधर, भाई उनका 34 आए, मेरे 4.5 करोड़ तो आया। मैंने ब्रिज बनाए, मैंने डंगे नहीं दिए। डंगे हम नरेगा में भी दे सकते हैं, डंगे हम CDF में दे सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो 40 लाख 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ के काम है, वो हम कैपेक्स में, यूटी पे कैपेक्स में, डिस्ट्रिक्ट प्लान में, नाबार्ड में, इन्हीं स्कीमों में करवा सकते हैं जो मैंने किया, जो प्लान मैंने किया है। ये राहत नहीं है। आने वाले वक्त में 16 डिपो, राशन डिपो, जहाँ जहाँ डिपो ने नीचा सिगदी बाटा पहलगाम जहाँ वो देने जा रहा हूँ। और RDSS में जो स्कीम है, जो मैंने अभी इनको कहा कि मुगल मैदान ब्लॉक में, छात्रों ब्लॉक में काम चल रहा है, नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, पुराने पोल चेंज हो रहे हैं, पुरानी तार चेंज हो रही, वही मुगल मैदान ब्लॉक में विदिन 1 वीक काम शुरू होगा। और आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर पूरी तार
और पुराने पोल्स और पुराने ट्रांसफार्मर चेंज होके ये राहत नहीं है। और कितनी राहत चाहिए अभी 1 साल में? 18 साल नहीं हुए। जितनी रोड्स, जितनी बिल्डिंग्स, जितने बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 साल की ज़रूरत है। उसके बाद आपको पूरी राहत नज़र आएगी जब हर गांव में रोड ब्लेड टॉप करके होगी। तो आप क्यों बोल रहे हो राहत राहत? हम राहत कर रहे हैं, हमें राहत मिल रहा है और हमारे लोगों को राहत मिल रहा है इससे। और मेरा इंद्रवाल के लोगों से वादा किया था मैंने एक, अभी तो सिंहपुरा टनल लाने जा रहा हूँ मैं, पैर पकड़ूंगा दिल्ली जाके किसी को। सिर्फ ऑनरेबल सीएम साहब का इशारा होना चाहिए, आप जाओ। वो भी सैंक्शन लाने जा रहा हूँ। आप अच्छा, ओहो, अभी और गिनाऊं आपको। मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट बलाना वाला एनओसी क्लियर हो जाए कि काम शुरू होगा। उसके अलावा केशवान में एक टेंडरिंग प्रोसेस में चल रहा है, एक तेलवाड़ा में टेंडरिंग प्रोसेस में चल रहा है, एक अब मड़वा में आ रहा है, उसकी सैंक्शन 2-4 दिन में आ रही है। एक आ रहा है डम्बर नाले में, एक आ रहा है सिंहपुर नाले में और भोंजवा। और पूरे इंद्रवाल को टूरिज्म मैप पे लाया, ऑर्डर करवा दिया ऑनरेबल सीएम साहब, जिसको टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसके पास है। वो राहत नहीं है इंद्रवाल के लिए कि हमारे बच्चे रोजी कमाए। हमारा डुनवाड़ टूरिज्म मैप पे आए, हमारे शहरी टूरिज्म है, हमारा कलनाग टूरिज्म मैप पे आया है, हमारा सिंहपुरा, हमारा सेंतन, जहाँ हमारे बच्चे काम करें। क्योंकि रोजगार अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, बैन है, कुछ बंदिशें हैं। तो रोजगार कमाने के लिए तो यही टूरिज्म का है, बाकी चीज़ों का ये तो करना है। और कोई मजदूर, कोई मेट आने वाले 1 महीने के बाद बाहर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने नहीं जाएगा, इंद्रवाल में काम करेगा। शुक्रिया।